सुदामा किसे कहते हैं? जिसका सुंदर मन वो सुदामा, जिसका सुंदर दामन वो सुदामा। सुदामा की उम्र 195 वर्ष की थी। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। सुदामा के ससुर का नाम गर्गाचार्य था। सुदामा के घर में 4 बच्चों ने जन्म ले लिया। लोग कहते हैं सुदामा जी भीख मांगते थे। ध्यान रखना माताओं, सुदामा ने कभी भीख नहीं मांगी। जीवन पर्यंत सुदामा ने भीख नहीं मांगी। ब्राह्मण का कर्तव्य है दान लेना। ब्राह्मण दान तो ले सकता है लेकिन ब्राह्मण भीख नहीं मांग सकता है। ब्राह्मण को भीख नहीं मांगनी चाहिए। भीख मांगने से ब्राह्मणता नंबर 2 पर आ जाती है। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, भीख नहीं मांगनी चाहिए। सुदामा ने कभी भीख नहीं मांगी। सुदामा के घर में बहुत गरीबी थी, इतनी गरीबी थी माताओं, सुदामा के घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं था। सुदामा के घर के ऊपर छत नहीं थी। सुदामा के घर में पूरे गांव का पानी बरसकर, पूरे गांव का पानी आकर सुदामा के घर में भर जाता था। इतनी गरीबी थी सुदामा के घर में। सुदामा के बच्चों को पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं थे। सुशीला के पास एक साड़ी थी। देवी सुशीला उसी साड़ी को धुलकर पहन लेती थी, दूसरी साड़ी सुशीला के पास नहीं थी। फिर भी सुदामा जी परम विरक्त थे। प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा थे। लेकिन सुशीला कैसी थी? इधर व्यास जी महाराज ने लिखा है, सुखदेव स्वामी कहते हैं सुदामा जी प्रशांत आत्मा थे लेकिन सुशीला दरिद्री थी। पतिम पिता पतिम प्राया मलायता बदने सा दरिद्रासीद मानासा बेपमाना विगम्य चा। सुशीला दरिद्री थी। सुदामा जी परम विरक्त थे। सुशीला दरिद्री थी। क्यों सुशीला दरिद्री क्यों थी? सुशीला को मन में आता था पड़ोस की देवियों की तरह मेरे पास भी सुंदर साड़ी हो, पड़ोस की देवियों की तरह मेरे पास भी सुंदर सुंदर गहने हो, पड़ोस की देवियों की तरह मेरे बच्चों के पास भी सुंदर कपड़े हो, पड़ोस की देवियों की तरह मेरे घर में भी 56 प्रकार के भोजन बने खाने के लिए। इसलिए सुशीला दरिद्री थी लेकिन सुदामा के मन में कभी विचार नहीं आता था, कभी विचार नहीं आता था। माताओं, अगर जीवन में शांति चाहती हो, सुख चाहती हो, तो कभी भी अपने से बड़े लोगों को मत देखना। ध्यान से सुनना माताओं, जीवन में अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो कभी भी अपने से बड़े लोगों को मत देखो। जो बहुत बड़े लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उन लोगों को मत देखो। अगर उनको देखेंगे तो हम जीवन में बड़े दुखी रहेंगे, उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे। अगर जीवन में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो अपने से छोटे लोगों को देखो, अपने से नीचे लोगों को देखो। अरे उनको देखो जिनके पास तो ठीक से घर भी नहीं है, झोपड़ी बना करके रहते हैं। महलों वालों को मत देखना। महलों वालों को देखोगे तो दुखी हो जाओगे, लेकिन झोपड़ी वाले को देखोगे तब आपको लगेगा कि परमात्मा ने कितनी कृपा करी हम पर, कितनी कृपा करी। अरे उनके पास तो झोपड़ी भी नहीं है, लेकिन कम से कम परमात्मा ने मुझे छोटा सा घर तो दिया है रहने के लिए। मेरे पास तो अपना घर है ना। अरे उनको मत देखो जिनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनको देखो जिनके पास तो साइकिल भी नहीं है, लेकिन परमात्मा ने हम पर कृपा करके हमें तो मोटरसाइकिल दे दी है ना। उन्हें मत देखो जिनके पास में करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। अरे उनको देखो जो दिन भर मजदूरी करते हैं, लेकिन शाम को 200-150 रुपए प्राप्त हुए, उतने में परिवार का भरण पोषण नहीं होता। लेकिन परमात्मा ने हमें इतना दिया है कि हम आराम से सुकून के में बैठ करके खा तो रहे हैं। जब अपने से छोटे लोगों को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि परमात्मा ने कितनी कृपा करी हमारे ऊपर।
से छोटे लोगों को देखो, अरे उनको देखो जिनके पास में पैर नहीं है, जो चल नहीं सकते हैं, उनको देखो। परमात्मा ने तो कृपा करके हमें पैर दिए हैं, हम चल सकते हैं, हम जा सकते हैं, लेकिन कभी हमने उनके दुख को समझने का प्रयास किया? जिनके पास आंख नहीं होती है वो कैसे जिंदगी जीते होंगे? जिनके पास आंखें नहीं है, जो संसार नहीं देख सकते, उनके दर्द को समझने का कभी प्रयास किया क्या? नहीं किया। और जिस दिन उनके दर्द को समझने का प्रयास करोगी माताओं, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि परमात्मा ने कितनी कृपा करी, कितनी दया करी आपके ऊपर। उनको देखो जिनके पास हाथ नहीं है, उनको देखो जो बोल नहीं सकते हैं, तब आपको मालूम होगा। लेकिन आज हम लोग मंदिर जाते हैं ना, भगवान के पास जाते हैं, तो आज भी शिकायत लेके ही जाते हैं, हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, हे बब्बाजू महाराज, तुमने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। कहते हैं ना भगवान से, कहते हैं ना हम लोग भगवान से, रोज शिकायत लेके जाते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। माताओं, एक आंख खराब हो जाए, डॉक्टर के पास जाकर के पूछना एक आंख की कीमत क्या होती है। एक आंख खराब हो जाए तो उस व्यक्ति से जाकर के पूछना जिसके पास एक भी आंख नहीं है, वो आपको बताएगा कि एक आंख की कीमत क्या होती है। शरीर की एक किडनी खराब हो जाए तो उससे जाकर के पूछना जिसके शरीर की दोनों किडनियां खराब हैं, वो बताएगा आपको कि एक किडनी की कीमत क्या होती है। डॉक्टर से जाकर के पूछना एक गुर्दे की कीमत क्या होती है। परमात्मा ने हमें आपको इतना अनमोल शरीर दिया, पता है एक किडनी की कीमत होती है 30 से 35 लाख तक की एक किडनी, और ऐसे हमारे शरीर में 2-2 किडनियां हैं। बताओ भगवान ने कितना अनमोल शरीर दिया। कोई देगा क्या? कोई देगा क्या? नहीं देगा ना। देखो ये दुनिया के लोग, समय हमारा खराब होता है ना, वक्त हमारा खराब होता है, तो हम संसार से, ये दुनिया के लोगों से अगर 10 रुपए की मदद भी लेते हैं ना, और ये दुनिया के लोग 10 रुपए की मदद भी कभी हमारी कर दे, तो एक समय आता है, एक वक्त आता है, तो वो दुनिया के लोग 1000 लोगों के सामने कह भी देते हैं, याद करो वो वक्त जिस समय मैंने तुझे 10 रुपए दिए थे। कहते हैं ना, दुनिया के लोग 1000 लोगों के सामने कहने की हिम्मत रखते हैं, और कभी भी आपसे झगड़ा करते हैं, कभी भी कह देते हैं, किसी के सामने भी 10 रुपए को लेकर आपकी बेइज्जती कर देते हैं। लेकिन मेरे परमात्मा ने आपको इतना सुंदर तन दिया, आज तक कभी किसी से कहा क्या? भगवान ने कभी कहा आपसे कि मैंने तुझे इतना सुंदर शरीर दिया? बताओ भगवान ने कभी किसी से कहा? रुपए भी देते हैं तो कह लेते हैं ना। तो बताओ संसार में भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? कौन हो सकता है जिसने में सब कुछ दे दिया, सुंदर शरीर दे दिया, सुंदर परिवार दे दिया, घर दे दिया, इसके बाद भी अगर हम ठीक से कर खा नहीं सकते हैं तो हमसे बड़ा नालायक कौन होगा? फिर भी रोते हैं, सिर पटकते हैं, भगवान तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे जीवन है, सुख दुख आते रहते हैं, गरीबी अमीरी बनी रहती है, भगवान को नहीं कोसना चाहिए। गरीबी आई तो हे भगवान तुमने कछु नहीं दियो, तुमने कछु नहीं सोची, ऐसे मत कहो। ये मानव का जीवन है, संघर्ष ही जीवन है मनुष्य का। परमात्मा के सामने जाकर के कहा करो, प्रभु मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया
तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सभी लोग भगवान का शुक्रिया अदा करें बड़े भाव के साथ। तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कौन कौन मेरे प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहता है? दोनों हाथ खोल करके कहेंगे, प्रभु तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। भगवान के सामने जाकर के हमेशा रोया मत करो, कभी कभी कह भी दिया करो, प्रभु मैं बहुत खुश हूँ, परमात्मा आपने बड़ी कृपा करी, सब कुछ दिया जीवन में, तो भगवान को भी लगेगा कम से कम मैंने इसको इतना सब कुछ दिया, ये मानता तो है मुझे। सब कुछ देने के बाद भी जो लोग रोते हैं उनको देख के भगवान को भी दर्द होता है, अरे बेटा मैंने सब कुछ दे दिया तुझे, तू फिर भी रो रहा है। थोड़ा सा दुख आया तो सिर जाके पटकने लगा भगवान के सामने। सुदामा जी महाराज परम विरक्त थे, सुशीला दरिद्री थी,